आज हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण के बारे में। संकरण को पूरा समझेंगे। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन पे बात करेंगे, उसके बाद इसके कितने टाइप्स है वो समझेंगे, उसके बाद इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके जितने भी टाइप्स है, हर एक टाइप्स का स्ट्रक्चर, उसमें बॉन्ड एंगल, कौन सा बॉन्ड कितने एंगल पर कहाँ पर एग्जिस्ट है वो सब देखेंगे। और उसके बाद जितने भी टाइप्स है सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल्स में अपन डिराइव करेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है अपन ने कैसे ज्ञात किया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं और कैसे प्रेजेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन, सब देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डेफिनेशन के बारे में कि हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की जो साइंटिफिकल डेफिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन की साइंटिफिकल डेफिनेशन ये है कि भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षक तथा समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। इन्हें संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस पूरे प्रोसेस को संकरण कहते हैं। वापस से एक बार दोहरा तो ध्यान से सुनना। भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षक तथा समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं। इन्हें संकरक कक्षक या संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस पूरे प्रोसेस को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आइए समझते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। मैंने कहा भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षक और दूसरा शब्द मैंने बोला समान ऊर्जा वाले कक्षक। तो यानी कि इन्होंने दो ऑर्बिटल का यूज किया है, तो दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल का फ्यूजन होना या मिक्सअप होना और उससे एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होना, उससे नए ऑर्बिटल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक। तो समझते हैं क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम डिपेंडेड है एक हाइब्रिड ऑर्बिटल पर। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने माना दो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है s और एक ऑर्बिटल है p। दोनों मिक्स होते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये नया ऑर्बिटल है sp। कौन सा है? sp। इसको कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों कहते हैं ये समझते हैं। अब जैसे s ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी समान है। मान लो ये समान ऊर्जा का कक्षक है, इसमें जितनी भी एनर्जी है वो समान है और इसकी एनर्जी कैसी है? भिन्न भिन्न ऊर्जा की है। यानी इसकी एनर्जी कैसी है? डिफरेंट है, अलग है। एनर्जी किसकी होती है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पास, इसमें भी ऑर्बिटल है तो उनकी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी डिफरेंट है और इनकी एनर्जी इक्वल है। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसकी एनर्जी कैसी होगी? लगभग समान ऊर्जा की। कैसी होगी? लगभग समान ऊर्जा। क्लियर है यहां तक? यानी कि समान ऊर्जा के कक्षक तथा भिन्न भिन्न ऊर्जा के कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं। इन कक्षक को हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस पूरे प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। ये थी साइंटिफिकल डेफिनेशन। अब जो भी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल का फ्यूजन हो रहा है, ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं इसमें, तो क्या ऑर्बिटल में सिर्फ एनर्जी ही होती है या इसके अलावा भी कुछ होता है? तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में क्या होता है? एक तो एनर्जी हो गई, अपन ने एनर्जी पे बात कर ली। किस पे बात कर ली बेटा? एनर्जी पे बात कर ली अपन ने। अब अपन को बात करनी है कि ऑर्बिटल में एनर्जी हो गई, सेकंड ऑर्बिटल का शेप भी तो होता है, उसकी ऑर्बिटल की कोई ना कोई शेप और साइज भी तो होता है। जैसे s ऑर्बिटल हो गया तो s ऑर्बिटल की साइज होती है ओवॉइड लाइक स्ट्रक्चर और राउंड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि गोलाकार आकृति होती है। और p शेप कैसा होता है? डंबल शेप्ड। तो जब दोनों मिक्स हो गए तो दोनों की स्ट्रक्चर भी तो मिक्स होगी।
तो स्ट्रक्चर मिक्स होगी तो कैसी होगी, ये देखो, ये हो गई ओवॉइड शेप, ये हो गया एस ऑर्बिटल का। अब जो पी ऑर्बिटल है ये यहाँ पे आ गया, तो दोनों फ्यूजन हो गए, तो यानी कि इनकी स्ट्रक्चर में भी फ्यूजन होता है। फिर आती है इलेक्ट्रॉन पे बात। जैसे एस ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मान लो, और पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब दोनों फ्यूज होंगे तो इनके ऑर्बिटल ऐसे होंगे, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी आपस में फ्यूज हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, जब 2 ऑर्बिटल फ्यूज होते हैं और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एनर्जी भी दोनों के, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इन दोनों से मिलके बना है, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में इन दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। मेरे कहने का मतलब है इसमें एनर्जी सिमिलर है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, दोनों मिलेंगे तो पार्शियली इक्वल हो जाएगी दोनों की एनर्जी। इसका शेप ओवॉइड है, इसका डंबल शेप्ड है, तो ओवॉइड डंबल इस शेप्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स है तो आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये था हाइब्रिडाइजेशन। वापस एक बार डेफिनेशन दोहराता हूँ, ध्यान से सुनना। लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक तथा भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक तथा इस पूरे प्रोसेस को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण। और इंग्लिश मीडियम वालों, सिमिलर एनर्जेटिक ऑर्बिटल एंड different energetic orbital are heaven mixed and formation a new orbital. This orbital are said a hybrid orbital and this process are called about hybridization. समझ में आया? क्लियर है? यानी कि पहला पॉइंट अपन ने डेफिनेशन कर लिया क्लियर। अब अपन सेकेंड टॉपिक टाइप्स पे बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स का होता है, क्या होता है। पहली बात क्लियर है ना सबको? डेफिनेशन क्लियर हो गई अपने। अब बात करेंगे अपन टाइप्स पे। जब मैं बात करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स पे, फिर अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर पे, बॉन्ड एंगल पे और एग्जांपल्स पे। तो ध्यान से देखें तो टाइप्स, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल एंड एग्जांपल चारों एक दूसरे से को रिलेटिव है। यानी कि जो टाइप्स होगा, पहला टाइप जैसे हो गया एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो एसपी का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसी के साथ अपन बॉन्ड एंगल देखेंगे। तो स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल एक कॉम्बिनेशन है। फिर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भी उससे कोरिलेट है। यानी अपन ये चारों चीज कोरिलेट करते हुए चलेंगे। कैसे चलेंगे? कोरिलेट करते हुए। वो अपन एक टेबल में मेंशन कर रहे हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे। वो देखो टेबल कैसी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप्स के बारे में। इसके बारे में, टाइप्स के बारे में। कौन सा टाइप्स? हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स यार। फिर सेकंड बात जो आती है वो है स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट में मेंशन कर रहा हूँ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा। फोर्थ है एग्जाम्पल्स। सबसे पहला टाइप में ले रहा हूं एसपी ऑर्बिटल। कौन सा? एसपी ऑर्बिटल। फिर आज बात आती है स्ट्रक्चर पे। तो एसपी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लीनियर। कैसी होती है? लीनियर। बॉन्ड एंगल है होता है इसका 180 डिग्री और एग्जाम्पल है BeCl2। सेकेंड होता है sp2। इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्रायगोनल। कैसी होती है? ट्रायगोनल। इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और इसका एग्जाम्पल है BeCl3। थर्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.83 डिग्री और 109.23 डिग्री। एंड इसका एग्जाम्पल होता है CH4।
फिर चौथे नंबर पे आता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें जो d ऑर्बिटल है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ट्राइगोनल बायपैरामीडियल। कैसी होगी? ट्राइगोनल बायपैरामीडियल। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा एक तो 90 डिग्री का और दूसरा होगा 120 डिग्री का, और इसका एग्जाम्पल होगा PCl5। चौथी में बात करता हूँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी? ऑक्टाहेड्रल। इसमें बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री, और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका होगा SF6, और जो 7वें नंबर पे है वो है sp3d3। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी पेंटागोनल बायपैरामीडियल। पेंटागोनल बायपैरामीडियल। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री और 90 डिग्री, और इसका एग्जाम्पल है IF7। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसके जो टाइप्स है वो है, फर्स्ट टाइप है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड टाइप है sp2, थर्ड है sp3, फोर्थ है sp3d, फिफ्थ है sp3d2, और सिक्स्थ नंबर पे है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इनकी स्ट्रक्चर है लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल बायपैरामीडियल, ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बायपैरामीडियल। इन सब के बॉन्ड एंगल है और ये सारे एग्जाम्पल है। तो इनके टाइप्स हो गए। अब अपन क्या करेंगे, एक एक टाइप्स को लेंगे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन डिराइव करेंगे, पूरा उसको सॉल्व करेंगे उसके एग्जाम्पल को, कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे निकालते हैं, कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कौन सा लिगेंड कौन से मेटल्स के साथ बॉन्डिंग करता है, और हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाल सकते हैं अपन किसी भी एग्जाम्पल से, वो सारा देखेंगे। अब जैसे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है तो 180 डिग्री कहाँ पर प्रेजेंट है, एक एक सब में देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ये सारा नोट कर लेना आप। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो अपन ने सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में अपन ने क्या कहा था कि भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले कक्षक तथा समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं, उन्हें संकरित कक्षक कहते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें फर्स्ट पार्ट sp हाइब्रिड पढ़ते हैं अपन, तो इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल उनकी संख्या होगी 2, यानी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है यानी उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो इसकी अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि समान ऊर्जा के कक्षक तथा भिन्न भिन्न ऊर्जा के कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा के 2 नए कक्षकों का फॉर्मेशन करते हैं। इन कक्षकों को sp कक्षक तथा इस प्रक्रिया को sp संकरण कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 2। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, लीनियर, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अब आप कहोगे साहब आपने बोल तो दिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे, स्ट्रक्चर लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, हम कैसे मान ले भाई, कैसे मान ले सर? आइए प्रूव करते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था BeCl2, क्या बताया था, BeCl2। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ BeCl2। अब जो बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है? नहीं है, टेंशन मत करो। 1s2 2s2, आगे 2p क्या रहता है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब है इसमें एक भी ऑर्बिटल नहीं। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 1s और ये 2s और ये 2p। ये है ग्राउंड स्टेट पे,
मतलब कि ग्राउंड स्टेट पे है सारे इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 और अब जो ग्राउंड स्टेट पे है इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2 हो गए और 2p वैकेंट पड़ा है। अब जब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर चला जाएगा एक्साइटेड होकर। यहाँ क्यों जाएगा? क्योंकि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल को अपन को यहाँ शिफ्ट करना है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल को इनके साथ बॉन्डिंग करवानी है। तो ये जब मेहमान आएंगे तो इन मेहमानों के लिए रहने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तो एक जनाब को भेज दिया यहाँ पर। तो अब देखते हैं 2s का जो ऑर्बिटल है 2s और ये हो गया 2p। 2s में तो एक ही रहा एक्साइटेड स्टेट में और 2p में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब जो क्लोरीन होगा, एक क्लोरीन तो यहाँ पे हाइब्रिडाइज करेगा और दूसरा क्लोरीन यहाँ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको Cl(a) और इसको Cl(b) के साथ मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया इन दोनों का फॉर्मेशन। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? आपने कहा था साहब हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल वो होते हैं जो संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक। तो बॉन्ड किन किन के साथ बनाया है इन्होंने? एक तो s के साथ, तो ये हो गया s का एक कक्षक और p का कितना है? 1। दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1-1। दोनों में क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। मैंने सही लिखा, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये तो हो गया s का ऑर्बिटल, ये हो गया p का ऑर्बिटल। तो भाई संकरण आ गया ना, sp संकरण। देखो s और p संकरण। अब बात मैं करता हूँ, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 का बोला था, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल हो गए। अब इनकी मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो जैसे कोई बेरिलियम है तो बेरिलियम तो हो जाएगा, बेरिलियम तो हो गया ये। अब एक क्लोरीन इधर जुड़ेगा, एक क्लोरीन इधर जुड़ेगा, तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गई ना, सीधी रेखीय स्ट्रक्चर। फिर अब इसमें बॉन्ड एंगल कितना कहा था? 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री यहाँ पर होगा। समझ में आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन? ये पूरा sp संकरण होता है। अब मैं इसका सेकंड टाइप लूंगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपको याद नहीं रहता है या हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना नहीं आता है तो ऐसे गिन लो। p के ऊपर कितने हैं? 2 प्लस s कितना है? 1, तो 2 + 1 = 3, यानी कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी? ट्रायगोनल या त्रिकोणीय? ट्रायगोनल। और इसका बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री और एग्जाम्पल था इसका BCl3। अब सारे प्रूव करेंगे BCl3 से। अब BCl3 में लिख रहा हूँ, इसका सेंट्रल मेटल है बोरॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोरॉन का? 1s2 2s2 2p1। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, आउटर सेल को लिख रहा हूँ, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। तो ये तो 2s2 में 2 हो गए और 2p में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये है ग्राउंड स्टेट पे। जब इनको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे तो क्या डिफरेंस होगा आप खुद बताइए। पहले समझा अपन ने कि क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, यानी कि अपन को 3 जनों की जगह खाली करनी है। तो 3 जगह कहाँ आएंगे? किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? बोरोन के साथ बनाने हैं। बोरोन के 2 ही है, इसमें से एक ऑर्बिटल फुल भरा पड़ा है, एक ही खाली है, यानी अपन को 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आ जाता है। तो अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बताओ? 1 रहेगा ना, तो 2s में ये 1 रह गया और 2p में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो क्लोरीन है, अब बात करते हैं क्लोरीन की। ये किसका है? बोरोन का है। अब किसका है? बोरोन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाया और उसमें वैकेंट ऑर्बिटल, क्लोरीन का अपन ने वैकेंट ऑर्बिटल। ये बात करी मैंने बोरोन की। बोरोन में अपन ने इलेक्ट्रॉन बता दिए कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नियॉन कंप्लीट है, नियॉन तक 3s2 3p
5, 3s2 3p5। अब जो क्लोरीन है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे बॉन्ड बनाएगा, जैसे ये हो गया 2s का कितना है 1, 2p के कितने हैं 2, ये 2p का। अब जो क्लोरीन है सबसे पहले एक क्लोरीन यहाँ आएगा, दूसरा क्लोरीन यहाँ आएगा और तीसरा क्लोरीन यहाँ आएगा। फर्स्ट क्लोरीन को A से, सेकंड को B से और थर्ड को C से मैं शो कर रहा हूँ। फिर S का कितना पार्टिसिपेट किया 1 और P के कितने किए 2, ठीक है। और तीनों क्लोरीन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया। S का 1 और P के 2 ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। 3 कहाँ बन रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया अपन ने, sp2 कैसे निकला जो। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल है और इसका बॉन्ड एंगल कहाँ होगा। अब जैसे B यहाँ हो गया, अपन ने क्या कहा था BCl3, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, हो गई स्ट्रक्चर ट्राइगोनल, हो गई कि नहीं हो गई, देखो हो गई ना। और जो बॉन्ड एंगल होगा ये बॉन्ड एंगल ये कितने का होगा 120 डिग्री। क्लियर है, यानी कि स्ट्रक्चर कैसी होगी ट्राइगोनल, इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने 3 बने। sp2 में टोटल मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने के कारण इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है और क्लोरीन उनके साथ बॉन्ड बनाता है। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखिए। थैंक यू सो मच।